हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जिसका यूज बच्चों में किया जाता है। बच्चों में तब जब उनको किसी तरह की इंफेक्शन होती है, चाहे वो इंफेक्शन आपके ईयर इंफेक्शन से हो, चाहे आपके आईज इंफेक्शन में हो, चाहे आपके थ्रोट इंफेक्शन में हो, चाहे स्किन इंफेक्शन में हो, चाहे आपके जीआई इंफेक्शन में हो, या कभी कभी जेनिटल पार्ट में भी कोई इंफेक्शन हो, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये दवाइयां यूज करते हैं। और ये एक ऐसी दवाई है जो सिरप तो है बट वो ड्राई सिरप है, यानी कि इसको यूज करने से पहले इसको डिसॉल्व करना वाटर के साथ आवश्यक हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं। मैं बता दूं नाम उसका जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह है आपका Zifi 50। Zifi 50 इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग इस ब्रांड नेम, एक कंपनी के द्वारा दिया गया नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे जो 50 लिखा हुआ है वो उसके स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसकी क्षमता को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि अगर आप इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें आपका सिफेक्सिम ओरल सस्पेंशन विच इज बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया प्रिंसिपल। कई बार देखते हो आप ड्रग के नाम के आगे आईपी, बीपी, यूएसपी ऐसा लिखा हुआ होता है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोपिया, जिसके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो ड्रग बनाया गया हो। सपोज इसी की बात करें, अगर इसमें आईपी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को फॉलो करके बनाया गया है। इसकी जगह बीपी होता तो वो ब्रिटिश फार्माकोपिया, अगर वो यूएसपी होता तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो कर रहा हुआ होता। चलिए बात कर लेते हैं इसके बेसिक इंडिकेशन। जैसा मैंने कहा, खास करके बच्चों में ये दवाइयां यूज की जाती हैं। ये दवाई का स्ट्रेंथ भी इसी हिसाब से रखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिनके बॉडी में अंदर आने की वजह से उनकी बॉडी में इंफेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ये एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, तो ये बैक्टीरियल के कारण से हुए हुए इंफेक्शन को ठीक करने में मदद करेगा। अगर ये इंफेक्शन वायरल है तो शायद ये उतनी तरह से रिस्पॉन्स ना दे पाए, इसलिए वायरल इंफेक्शन का पता लगाना जरूरी है ताकि उसके रेस्पेक्ट में ड्रग का सिलेक्शन अच्छे से हो सके। ये इंफेक्शन जैसे मैंने कहा किसी भी कारण से हो, अगर इनको हम कम करना चाहते हैं तो इस तरीके के चीजों को यूज कर सकते हैं। ये क्या है, कैसे काम करता है वो आपको बताऊंगा। इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जैसा मैंने कहा आपको सिफेक्सिम है 50 mg। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक एग्जांपल है जो बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब आप ये जान जाएंगे कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन क्या होता है अगर ये आप पूरी वीडियोस को सुनेंगे। जैसा मैंने कहा था पहले वीडियो में कि अगर मैं ये बैक्टीरिया को ये मान के चलूं कि वो बैक्टीरिया नहीं थोड़ी देर के लिए हमारी तरह इंसान है और उनके उन बेसिक चीजों के बारे में ध्यान दें जो कि उनके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, जैसे हमारे जीने के लिए जो बेसिक चीजें की जरूरत होती है उनके जैसा ही उनको भी जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं उनके बेसिक चीजों को हटा दूं या उनके बॉडी के वो सिस्टम को हटा दूं जो कि उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उसका सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। जैसा एक बार एग्जांपल की बात करें, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हमारा बॉडी का सबसे बाहरी लेयर यानी कि हमारा स्किन। अगर मैं अपने स्किन को उखाड़ दूं तो सोचिए क्या प्रॉब्लम होगी, कैसा कंडीशन होगा। यही होगा अगर मैं इस बैक्टीरिया को सिफेक्सिम ड्रग देता हूं तो, क्योंकि इसकी जो कैटेगरी है काम करने की वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल यानी कि सेल का दीवार। तो जैसे दीवार, जिस कमरे में आप बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, जिस कमरे में वीडियो बना रहा हूं, उसकी जो दीवार है, वॉल है, वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है। अगर मैं उस सेल के उस रिस्पेक्टिव वॉल को डिस्ट्रॉय कर दूं तो जो हवा, पानी, धूप से मुझे बचा रहा था मेरा दीवार, अब वो कौन बचाएगा? उससे मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इस तरह के ड्रग को यूज करते हैं, सिफेक्सिम या कोई और इसी कैटेगरी के सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कैटेगरी के ड्रग को, तो वो उसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है और उससे वो बैक्टीरिया ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। तो चूंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट ना करके उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसीलिए ये एक बैक्टीरियसिडल या बैक्टीरियोसिडल की कैटेगरी का एग्जांपल है। अब देखिए, चूंकि इसमें लिखा हुआ है ड्राई पाउडर, लेकिन आप मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट देख रहे हैं वो आपको लिक्विड के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि इसको हमने यूज करा हुआ है अपने बच्चों के ऊपर। तो इसको यूज करने के लिए हमको इसको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ा। इसके साथ आपको कुछ इस तरह के रेट्यूब्स मिलेंगे जिसमें वाटर रखा हुआ होगा, स्टैंडर्ड ग्रेड का वाटर। कभी भी नॉर्मल वाटर को ऐड ना करें, दिए गए इस तरह के रेप्सूल के वाटर को ही यूज करिएगा क्योंकि ये बहुत सेफ होते हैं। इसको दिए गए क्वांटिटी में ही मिक्स करके अच्छे से आपको शेक वेल यूज करना है। जब कभी भी आप ड्रग को देने वाले होंगे, हमेशा ऑलवेज ये प्रैक्टिस में डाल लीजिए कि जो सिरप है या इस तरह के ड्राई सिरप बनाए गए हों लिक्विड के साथ, तो उनको देने से पहले अच्छे से शेक करें। अदरवाइज वो जो ड्रग है आपका नीचे सस्पेंडेड हो जाएगा और आप जो दोगे केवल पानी ही दोगे। मतलब सब कुछ जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो नीचे रह गया, सस्पेंडेड हुआ ही नहीं, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी और खास बात, जब कभी भी आप एंटीबायोटिक यूज करते हो, चाहे आप अपने लिए करो, बड़ों के लिए करो, चाहे छोटे बच्चों के लिए करो, उनका यूज तब तक करते रहना चाहिए जब तक आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। 3 दिन, 5 दिन या जो भी कंडीशन है, जिस भी डिजीज की बात कर रहे हो, उसके रेस्पेक्ट में अगर आपने उनकी सलाह ली है तो उनको फॉलो करना चाहिए। 5 दिन का 3 दिन में बंद कर दूं, ठीक लगने लगा,
ऐसा आप ना करें तो बेटर होगा। और खास करके ये जब केस बच्चों के रेस्पेक्ट में होती है तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप समझ सकते हो कि मुझे ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप बच्चों के केस में सिर्फ एजम्पशन कर सकते हो कि हाँ शायद उसकी एक्टिविटी देख के लग रहा है कि ठीक है या नहीं है। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन रॉन्ग एजम्पशन, इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज हैजार्डियस। आपके लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी हो, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दवाई को किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के डॉक्टर ने मुझे या किसी को दिया हुआ है, वही अगर कोई और अपने से यूज करेगा तो उसका परसेप्शन और परसेप्टिव दोनों बदल जाएगा। इसीलिए ड्रग का यूज वाइसफुली करें, दिमाग के साथ करें, अपनी मर्जी से, अपने गूगल के नॉलेज से यूज ना करें। हमारे चैनल में कभी भी आपको ड्रग का डोज नहीं इसीलिए बताते क्योंकि इसका इतना इतना एमजी, इतने इतने बार लो, ये हम कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। ये सोशल को रिस्पेक्ट करके साथ हमको ये बताना जरूरी है कि भैया ये दवाई ली है आपने, इसलिए ली है, इसका ये काम है, ये ऐसा ऐसा तरीके से करता है, ताकि नॉलेज आपका बढ़ सके, सावधानी बरत सके। बट ये नहीं बताना कि आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इतना एमजी ले लीजिए ठीक हो जाएगा, वो एक गलत प्रैक्टिस है। सो आवर चैनल विल नेवर बी सपोर्ट सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो रेस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे पास कांटेक्ट नंबर है उससे डिस्कस कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। डोज में आपको नहीं बताऊंगा, तो डोज के अलावा कोई बेसिक जानकारी अगर आप लेना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।